दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उत्तराखंड में जब पलायन हुआ तो उससे कितना नुकसान हुआ। वो घर आज कैसे दिख रहे हैं जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं आज क्या क्या हाल है वहाँ। आज रोना आ जाएगा आपको वहाँ देखकर। दोस्तों, आप इस मकान को देख सकते हैं, यह भी पलायन की मार झेल रहा है। और आज आप इसके हाल देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। और ये देखो, यहाँ कभी यहाँ रौनक हुआ करती थी। आज आप यहाँ देख सकते हैं हाल। ये पूरे दीवारें टूट गई है। दोस्तों, कितना सोना सोना लग रहा है आज इसको देख के। इसकी दीवार देख के आप सोच सकते हैं कितने साल हो गए इसको इसी अवस्था में ये पड़ा हुआ है। इस मकान की दीवारें धीरे धीरे टूट रही है और आज भी ये मकान उनकी प्रतीक्षा में है जो यहाँ रहा करते थे। और इसकी दीवार आज भी पूछती है कि हमारा क्या कसूर है। ये सारी दीवारें जर्जर हो रही है, धीरे धीरे सब टूट रही है। लोगों ने तो पलायन कर दिया है। उनके कभी किसी ज़माने ये किसी ने खून पसीने से इन दीवारों को चुना था, इतनी मेहनत से इसको बनाया गया था, लेकिन आज ये पलायन की मार झेल रहा है। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पलायन कितने साल पहले से हो रहा है उत्तराखंड में। यहाँ देख सकते हैं आप, दीवारें पूरी काली हो गई है और इस पे अब शैवाल जमना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज मैं इस मकान के अंदर हूँ और इसके अंदर बहुत सूनापन महसूस हो रहा है। इस मकान की दीवार यही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है जो हम इस प्रकार से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। किसी ज़माने यहाँ रौनक हुआ करती थी, लेकिन न जाने कितने वर्षों से ये मकान आज भी उनकी प्रतीक्षा में बैठा है। जो कभी यहाँ बचपन में खेले थे, यहाँ बड़े हुए और समय के साथ साथ उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन दीवारों पे कितना झाड़ियाँ उग गई है और ये बासिया जो झाड़ी है ये पूरी दीवारों पे उग गई है, खंडर हो चुका है। कभी यहाँ रौनक हुआ करती थी। आप लगा सकते हैं कि पलायन से कितना नुकसान होता है। और हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है धीरे धीरे इस खंडर में तब्दील हो रही है। कभी यहाँ बचपन में लोग खेलते थे, अपना बचपन जिस कमरे में उन्होंने गुजारा, आज उस कमरे को आप देख सकते हैं कितना खंडर हो गया है। ये एक एक पत्थर मेहनत की कमाई से चुने गए थे। आप देख सकते हैं ये जो इस पे सीमेंट भी लग रखा है, ये भी अब पूरी तरीके से उखड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरा एकदम सारा ख़त्म हो गया। और आज भी उन लोगों की प्रतीक्षा में ये मकान खड़ा है कि न जाने वो कब आएंगे और मुझे फिर से चुनेंगे। आज यहाँ खंडर हो चुका पूरा। दोस्तों, काफ़ी बुरा लगता है। ठीक है, आप लोगों ने तरक्की कर ली है, आप लोग नीचे शहरों में चले गए, लेकिन अपने बाप दादाओं की जो मकान है, उनके जो खून पसीने से ये बनाए गए हैं, इनको इस प्रकार ना छोड़ें। कम से कम साल में एक बार छुट्टियों में अपने परिवार को लेके इन मकानों पे आएँ। इनको फिर से वही हरा भरा कर दो ताकि इनकी रौनक वही रहे। नहीं तो धीरे धीरे अब यहाँ आने में भी दिन में भी डर लग रहा है। किसी ज़माने यहाँ लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ दिन में भी आने में 100 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ जाएं कि ना जाएं, क्योंकि इन दीवारों की कंडीशन अब ऐसी नहीं है। ये कभी भी टूट के गिर सकती है और इनको देख के अब बहुत डर लगता है। तो आपको मैंने अपने पीछे दिखा दे, ये मकान है जो पलायन की मार झेल रहा है। इसकी दीवार को देख के आप लगा सकते हैं कि ये आज किस हाल में ये मकान। इसमें जो रहते थे वो बेचारे यहाँ से पलायन कर चुके हैं, बहुत साल हो गए पलायन किए हुए। लेकिन जिन बुजुर्गों ने बनाया था वो बेचारे तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी थी उन्होंने इसको छोड़ दिया। बस यही आपके साथ भी बुढ़ापे में हो सकता है कि जब आपसे
किसी का मतलब नहीं होगा तो आपको भी ऐसे ही छोड़ा जाएगा जैसे इन मकानों को छोड़ा गया। इनकी दीवारों के आप हाल देख सकते हैं, क्या हाल हो गए, रोना आ रहा है इनको देख के। तो चले एक आपको दूसरी साइड ले जाता हूँ। और वहाँ भी कभी दुकान हुआ करती थी बचपन में, जब हम 1 रुपये की टॉफ़ी लेते थे तो वहाँ 10 टॉफ़ी मिलती थी। आज वहाँ की क्या हाल है आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये आपको अभी जो खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा है, ये किसी ज़माने यहाँ होटल हुआ करता था और यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी। हमें याद है जब हम बचपन में कभी 1 रुपये हमारे पास होता था तो हम इसी होटल में आते थे और यहाँ 1 रुपये की हमें 10 टॉफ़ी मिलती थी। आज आप इसके हाल देख सकते हैं। इस होटल को चलाने वाले दादाजी, वो कई साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी जो आने वाले पीढ़ी थी उन्होंने इस होटल को अब खंडहर के रूप में छोड़ दिया है। देखिए आप इसके हाल देख सकते हैं। किसी ज़माने यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी, लोग इसके अंदर बैठते थे। ये हमारे गांव की मात्र एक ऐसी दुकान थी जो हमारे गांव की साइड पे थी। उस ज़माने बहुत सारी दिक्कतें होती थी दुकानों की, लेकिन ये एक दुकान यहाँ पे थी जहाँ हम कभी खेलते थे और वहाँ से क्रिकेट हम खेलते थे और वहाँ से जब पैसे जीत के लाते थे तो हम यहीं आते थे और 1 रुपये में हम बहुत सारे लोग टॉफ़ी खा लेते थे। और यहाँ से कुछ लोग पैदल जाते थे यहाँ से सिरी गाँव, लेकिन अब सड़क बन चुकी है तो यहाँ से बहुत कम लोग पैदल जाते हैं। और आप देख सकते हैं अभी क्या हाल हो रहे हैं। ये दुकान भी पूरी खंडहर हो चुकी है क्योंकि दादाजी तो इस दुनिया से निकल गए जो इनके ऑनर थे, और इसको भी अब ऐसे ही छोड़ दिया है। और आपको मैं पुल के हाल दिखाता हूँ। अभी इस पुल से जाने वाला कोई नहीं है अब, इसीलिए इसके ये हाल हो रहे हैं। ये देखें आप, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी नदी खाई दिख रही है और धीरे धीरे सरिया जंग से ख़त्म हो रही है। और किसी का पैर यहाँ से फिसल गया, अगर कोई पशु, तो वो एकदम इसमें फंस जाएगा। ऐसे हाल हो गए हैं। अब दिखाने के लिए आपको बहुत सारे मकान हैं। अब मैं कवर करूँगा उन मकानों को जहाँ से पलायन हो चुका है। काफ़ी बुरा लगता है इनको देख के। इनके साथ साथ वो संस्कृति भी खंडहर बन रही है। जो हमारे पुराने दादाओं, उनकी जो देन थी वो सारी खंडहर बनती जा रही है। लोग मॉडर्न हो रहे हैं और इन मकानों को छोड़ रहे हैं और इनके आप हाल देख सकते हैं क्या हो रहे हैं। यहाँ देखकर आज सच में बताऊं तो रोना आ रहा है, इसीलिए हम इस साइड कभी आते नहीं हैं। जब हमारी नज़र इन मकानों पे पड़ती है, मन में एक बात उठती है कि इन मकानों का क्या कसूर था। और अगर सच बताऊँ तो ये मकान भी वही पूछते होंगे कि हमारा क्या कसूर है। सच में इनका कोई कसूर नहीं। इनके ऊपर जो मार पड़ी वो पलायन की पड़ी, लोगों ने इनका महत्व ख़त्म कर दिया। लोग अपनी फैसिलिटी के लिए नीचे चले गए। ठीक है नीचे गए, लेकिन वहाँ से ऊपर तो आ सकते थे। साल में 1 महीने की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी आकर इन मकानों में बिताते तो आज शायद ये भी चमक रहे होते और हमारी जो संस्कृति है वो भी चल रही होती। लेकिन एक दुर्भाग्य मानो उत्तराखंड के लिए कि लोगों ने जब यहाँ से पलायन किया, जिस सड़क से गए उस सड़क से दोबारा लौटकर वापस नहीं आए। तो कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कई गांव में जाऊंगा, वहाँ को दिखाऊंगा कि वहाँ कैसे हाल है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। यहाँ तो देखकर रोना आ रहा है, तो यहाँ से चलते हैं अब सीधे।